कुछ अच्छा कर्म करने का हम प्रयास करें। अपनी डिग्री, अपनी पढ़ाई, अपनी लिखाई, अपना संपूर्ण जो हमने डिग्रियां प्राप्त करी हैं, वो सारी डिग्री केवल इस पृथ्वी पर देखी जाती है। आपकी जितनी मार्कशीट होंगी, जितनी डिग्री होंगी, सब पृथ्वी पर देखी जाती है। ऊपर परमात्मा के दरवाजे पर, मेरे महाकाल बाबा के दरवाजे पर, मेरे ओमकारेश्वर बाबा के दरवाजे पर डिग्री नहीं देखी जाएगी, ना मार्कशीट देखी जाएगी। वहां तो तुमने जो पुण्य कार्य किया है, सत्कर्म किया है, किसी भूखे को भोजन, प्यासे को पानी पिलाया, वो देखा जाएगा, वो डिग्री देखी जाएगी। संसार के लोग डिग्री देखकर तुम्हारा सम्मान कर सकते हैं, पर परमात्मा के दरवाजे पर डिग्री नहीं, तुम्हारा अच्छा कर्म, नेक कर्म, श्रेष्ठ कर्म ही तुमको श्रेष्ठ बना सकता है। आपका कर्म कैसा है? मेरी माता पार्वती जी ने, माँ जगत जननी ने, माँ जगत धात्री ने अपने बच्चों को जो संस्कार दिया, वो संस्कार कोई साधारण नहीं था। और एक बात अपने स्मरण में रखिएगा, बेटे को डॉक्टर बनाओ, इंजीनियर बनाओ, कलेक्टर बनाओ, एसपी बनाओ, डीएसपी बनाओ, कमिश्नर बनाओ, एसडीएम बनाओ, तुम्हारी मर्जी पड़े तुम बेटे को चाहे मंत्री बनाओ, संतरी बनाओ, कलंतरी बनाओ, तुम्हारी मर्जी पड़े वो बनाओ। पर शिव महापुराण की कथा कहती है, सबसे पहले बच्चे को संस्कारित बनाना, जो तुम्हें बुढ़ापे में 2 रोटी दे दे। अपने बच्चे को संस्कारवान बनाने का प्रयास करना, जो तुमको बुढ़ापे में 2 रोटी प्रदान कर दे, वरना मालूम पड़े कि हमारी औलाद हमको ही 2 रोटी ना दे। कुछ कार्य ऐसे होते हैं जो तनख्वाह के लिए नहीं किए जाते, कुछ कार्य ऐसे होते हैं जो कुछ पाने के लिए नहीं किए जाते। शिव महापुराण की कथा कहती है, माता पार्वती जी ने भगवान श्री गणेश जी महाराज और भगवान श्री षडानंद कार्तिकेय जी को एक उपदेश, एक ज्ञान बड़ा प्रबल दिया। माता पार्वती जी ने अपनी बेटी अशोक सुंदरी को ज्ञान बड़ा प्रबल दिया। अशोक सुंदरी इतनी सुंदर थी, माता पार्वती जी की पुत्री अशोक सुंदरी इतनी सुंदर थी, इतनी सुंदर थी कि उनको पाने के लिए बहुत सारे देवता भी आए, बहुत सारे असुर भी आए। असुर भी बहुत आए और देवता भी बहुत आए। माता पार्वती जी की पुत्री, अब जरा विचार करिएगा कि मां कितनी सुंदर है तो उनकी बेटी कितनी सुंदर है। माता पार्वती जी की पुत्री इतनी सुंदर थी अशोक सुंदरी की, उनको पाने के लिए, उनको प्राप्त करने के लिए देवता भी आते हैं और असुर भी आते हैं, सब आए। देवता असुर सब पहुंचे और सबने कहा कि अशोक सुंदरी बड़ी सुंदर हैं, शिव पार्वती जी की बेटी हैं, ये हमारे साथ ब्याह जाए, हमारे साथ इनका विवाह हो जाए, हमारे साथ इनका विवाह हो जाए। पर नहीं, बेटी घर में, परिवार में जब तक झुक के रहती है, कुंवारी है बेटी, अपने माँ बाप के अनुकूल रहती है। कुंवारी है बेटी जब तक अपने पापा और मम्मी के अनुकूल है, अपने माता और पिता के अनुकूल है। जैसा माँ बाप कह रहे हैं उसके अनुकूल चल रही है। जिस घर की बेटी
माता पिता के अनुकूल चलती है, उस घर का पुरुष, उस घर का बाप और उस घर का भाई छाती तान कर चलता है। मेरे देवादिदेव महादेव माता पार्वती जी अशोक सुंदरी को जो ज्ञान उपदेश देती हैं, अशोक सुंदरी को जो उपदेश दिया, अशोक सुंदरी ने जो उपदेश लिया, वो भगवान शिव और पार्वती जी के अनुकूल है। बहुत मिलते हैं जीवन में, बहुत कई तरह के लोग आपके जीवन में आएंगे, आपको मार्ग से भटकाएंगे। कई लोग ऐसे आएंगे जो आपको अपने सतमार्ग से दूर कर देंगे। कई लोग ऐसे आएंगे जो आपको शिव से दूर कर देंगे। कई लोग ऐसे आएंगे जो राम से दूर कर देंगे। कई लोग ऐसे आएंगे जो भगवान से दूर कर देंगे, कृष्ण से दूर कर देंगे, गुरु से दूर कर देंगे। कई लोग ऐसे आएंगे आपकी जिंदगी में कि आप अपने आपके माता पिता से आपको दूर कर देंगे। ऐसे संसार में कई लोग मिलेंगे। परंतु एक लक्ष्य आपकी जिंदगी में होना चाहिए। मेरी जितनी भारत भूमि की बेटियां कथा को सुन रही हैं और जितनी इस पंडाल में मेरी बेटियां बैठी हैं, उनसे केवल एक निवेदन करूंगा। आप अपने माता पिता के जीवन में, आप अपने माता पिता की पूरी जिंदगी में कभी लांछन मत लगने देना। अपने माता पिता जहां कहे विवाह वहीं पर करना। अपने माँ बाप के अनुकूल चलो। एलईडी वालों से निवेदन है, एलईडी पर ध्यान दें। एलईडियां नहीं चल रही हैं बाहर की। एलईडी वाले बाहर की एलईडियां चालू करें। अपने माता पिता के जितने अनुकूल चलोगे, अपने माँ बाप के जितने अनुकूल चलोगे, उतनी आपकी जिंदगी सार्थक हो जाएगी। और मत बुरे कर्म कर बंदे, वरना पछताएगा। भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। अरे ओ अज्ञानी मत करना, तेरे कर्म का फल भी तू ही पाएगा। जैसा किया तूने तेरे आगे आएगा। मत बुरे कर्म कर बंदे, वरना पछताएगा। भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। अरे ओ अज्ञानी मत करना। ये हमारे कर्म के अनुकूल है। हम जैसा कर्म करेंगे वैसा हमें फल मिलना है। कई लोग ऐसे होते हैं जो मंदिर में जाकर बैठते हैं, माला पकड़कर भी बैठते हैं, भजन भी करने बैठते हैं, भगवान के मंदिर में जाकर जल भी चढ़ा लेते हैं, बेलपत्री भी चढ़ा लेते हैं, ओमकारेश्वर बाबा का दर्शन भी कर लेते हैं, माँ रेवा जी का हर कहीं जाकर एकादशी द्वादशी को स्नान भी कर लेते हैं। पर शिव महापुराण की कथा कहती है ये सब एक अलग विषय। मंदिर में जाकर जल चढ़ाना, मंदिर में जाकर बेलपत्री चढ़ाना, मंदिर में जाकर फूल चढ़ाना, मंदिर में जाकर दीपक लगाना, मंदिर में जाकर अगरबत्ती लगाना, ओमकारेश्वर बाबा के मंदिर में जाकर पूजन पाठ करना, ये एक अलग विषय है। और शिव महापुराण की कथा दूसरा विषय बतलाती है कि आप तो जल चढ़ाने तो गए हो, पर उतने जल चढ़ाने में तुम्हारा दिल, तुम्हारा मन, तुम्हारा विश्वास, तुम्हारी दृढ़ता महादेव से कितनी देर जुड़ पाई है, तुम्हारा दिल परमात्मा से कितनी देर जुड़ पाया है, तुम्हारा चित्त परमात्मा से कितनी देर जुड़ पाया है। मूल वो है।